स्टूडेंट्स, तो आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का 8th लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, 8वां लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और पावर प्लांट्स है उनके बारे में भी आज हमें चर्चा करनी है। तो आपके बुक में जितने भी पावर प्लांट दिए गए हैं वो आज हम बताएंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता देंगे ताकि आपके नॉलेज में काम आए, या फिर हो सकता है उनमें से बोर्ड में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें पावर प्लांट्स पर बात करनी है। आज मेन हमारा टॉपिक वही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो आपने पहले डेफिनेशन पढ़ ही ली है, एक बार और बता देंगे। ठीक है, और फिर हमें पावर प्लांट्स की तरफ चलनी है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पावर प्लांट में अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, अलग अलग विधियां होती है, तो वो विधियां आज हमें देखेंगे कि किस प्रकार से होती है। ठीक है, सरों में एक चीज कॉमन नहीं है, वो हम बता देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और केएनएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, यहां पर सबसे पहले मैं देखनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो पहले आपने वो पढ़ लिया कि द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो उन चार्जेस की वजह से जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि आज के लेक्चर में कई प्रकार की एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। तो देखते हैं वो कौन कौन सी एनर्जीज है जो आज के लेक्चर में हमें काम में लेनी है। तो सबसे पहले तो आपकी आती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या आती है, केमिकल एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी है वो आपकी है केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद एक और एनर्जी आएगी, वो आएगी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्या आएगी, न्यूक्लियर एनर्जी। केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर आपकी आगे भी आएगी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर आपकी आएगी सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी कह सकते हैं या हीट एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, इन सभी को आज हमें क्या करना है, चेंज होगी, कन्वर्ट्स होगी। ठीक है, ये सभी कन्वर्ट्स होगी किसके अंदर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है कि केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या सोलर एनर्जी या हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा मेन यही मुद्दा रहेगा कि इन सभी एनर्जी का उपयोग करते हुए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोड्यूसन करेंगे। ठीक है, तो आज इस प्रोडक्शन करना है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब अगर बात करें कि पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है, क्या है, पावर प्लांट। तो पावर प्लांट क्या होता है, आप कह सकते हैं द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय ए साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड पावर प्लांट, पावर प्लांट। ठीक है, तो द पावर क्या होता है, पावर प्लांट आपका क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर क्या हो सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जहां पर प्रोड्यूस की जाती है, जहां पर प्रोड्यूस की जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, हमें पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी प्रोड्यूस की जाती है, तो उस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर प्लांट की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी। तो अब क्या है कि हमें कितने प्रकार के जो पावर प्लांट है वो हमें पढ़ने हैं। तो देखो, पावर प्लांट में कुल पढ़ने हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला है कोल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट।
ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और एक आपका इसे का एक और नाम है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है। थर्ड आपको पढ़ना है सोलर पावर प्लांट, सोलर थर्मल भी बोला जाता है, सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आपको पढ़ना है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। तो कोल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और सोलर थर्मल पावर प्लांट है, एंड एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, और फिफ्थ है आपका विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट। ठीक है, तो ये इतने आपको क्या ध्यान में रखना है कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो किसके ऊपर रहने वाला है। तो इन 5 पावर प्लांटों को हमें पढ़ना है। सबसे पहला है कोल पावर प्लांट, सेकंड है न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं इसे, और थर्ड है आपका सोलर थर्मल पावर प्लांट, और फोर्थ है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, और फिफ्थ है आपका विंड पावर प्लांट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कोल पावर प्लांट को, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट को, और फिर पढ़ेंगे विंड पावर प्लांट को। और जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है और एक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बता देंगे और उसका जो नोट्स है वो हमें आपको दे देंगे। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आता है एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, क्या आता है, ब्लॉक डायग्राम आता है। तो ब्लॉक डायग्राम देखो, अभी हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया पहले है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमें इसमें क्या करना है कि या तो केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या सोलर एनर्जी या हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आज का हमारा मेन यही सिद्धांत रहेगा। फिर बात करें तो पावर प्लांट क्या होता है। तो पावर प्लांट वह जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इन ए साइंटिफिक मैनर, यानी आपको क्या करनी है, मशीनों का उपयोग वगैरह ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मशीन से आप काम में ले सकते हैं। फिर हमने बात की कि आज हमें कौन कौन से पावर प्लांट पढ़ने हैं। तो पावर प्लांट में पढ़ने हैं कोल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं, और थर्ड है सोलर थर्मल पावर प्लांट, और फोर्थ है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, और फिफ्थ है विंड पावर प्लांट है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं ब्लॉक डायग्राम। नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर प्लांट्स, यानी जो आपके पावर प्लांट्स हैं उनमें मेनली क्या मतलब सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है उसका, तो वो आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम को देखो पहले कि ये लगभग आज के जो सारे पावर प्लांट्स है, जैसे कोल पावर प्लांट हो गया, और आपका जो आज ऑलमोस्ट क्या है कि केवल विंड पावर प्लांट को छोड़ दीजिए। ठीक है, उसका एक अलग ही सिद्धांत है। तो विंड पावर प्लांट को अगर छोड़ दे तो बाकी बचे हमारे पास 4। ठीक है, एक है कोल, और एक है न्यूक्लियर, और एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी वैसे आप छोड़ सकते हैं, इसके अंदर ये सिद्धांत काम में नहीं आएगा, और एक आपका है सोलर वाला। ठीक है, तो ये 3 तो आपके क्या है जो इस ब्लॉक डायग्राम से इजिली हो जाते हैं। बाकी क्या है 50% है वो आपके क्या है इस डायग्राम को फॉलो कर देते हैं। तो देखते हैं वो डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको किसी भी प्रकार से आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं कोल बर्निंग। ठीक है, कोल बर्निंग ले लो, या फिर आप न्यूक्लियर प्लांट भी ले सकते हैं, और आप यहां से सोलर थर्मल पावर प्लांट भी ले सकते हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इनमें से कोई भी आप पावर प्लांट ले सकते हैं, कोल, न्यूक्लियर या फिर सोलर से। ठीक है, तो इनका क्या फंक्शन होगा, केवल और केवल हीट एनर्जी को मतलब प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये इनका काम एक ही होता है कि ये आपके हीट एनर्जी के प्रोड्यूस करते हैं। इनसे जो हीट मिलती है वो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हीट हमने यहाँ से
प्रोड्यूस कर ली। अब ये जो सारी की सारी हीट है वो जाती है वाटर के पास, ठीक है, कहाँ, वाटर के पास जाती है। अब ये जो वाटर के पास जाती है तो वाटर क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, हीट एनर्जी है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर जो है वो हीटअप होगा, और हीट होने से क्या होगा, इसकी स्टीम बन जाएगी, यानी भाप बन जाएगी इसकी। तो यहाँ से हमने क्या कर ली, यहाँ पे स्टीम प्राप्त कर ली। तो यहाँ से आपको स्टीम मिल चुकी है, ठीक है। वाटर पे ये हीट एनर्जी जाएगी, और हीट एनर्जी जो है हीटिंग होने की वजह से वाटर है वो स्टीम यानी भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर आप बात करो तो ये स्टीम है वो किस पर जाके गिरती है, टरबाइन पर, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, किस पर गिरती है, टरबाइन पर। तो टरबाइन पर क्या होती है कि ये जो स्टीम है वो गिरती है, और टरबाइन पर गिरने की वजह से क्या होता है, टरबाइन है वो रोटेट होने लग जाता है, ठीक है। टरबाइन एक होता है, रोटर होता है एक प्रकार से, ठीक है, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पे स्टीम गिराओगे तो वो क्या होगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है। और टरबाइन से कनेक्टेड होता है आपका जनरेटर, ठीक है, क्या होता है, जनरेटर होता है। तो यहाँ से ये जनरेटर जुड़ा होता है, तब टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन के साथ में जनरेटर घूमता है, और जनरेटर घूमने की वजह से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टीम और वाटर के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, स्टीम और वाटर के बीच में आपको लगाना होता है कूलेंट, ठीक है, कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं शीतलक, ठीक है, यानी क्या है, ठंडा ही प्रोवाइड करवाना। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है वाटर और स्टीम के बीच में, तो कूलेंट क्या करता है, उसे थोड़ा ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। तो कूलेंट का काम क्या होता है, वाटर और स्टीम के बीच में अगर कोई टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को क्या करना होता है, कम करना होता है। तो ये क्या होता है, फंक्शन होता है कूलेंट का। तो ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है पावर प्लांट के लिए। सबसे पहले किसी भी प्रकार से आपको हीटिंग एनर्जी चाहिए, हीटिंग एनर्जी वो वाटर के अंदर जाएगी तो वाटर से स्टीम बनेगा, ये स्टीम है वो क्या होगा, टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है तो जनरेटर भी साथ में घूमेगा, ठीक है। तो हमने एसी जनरेटर या फिर डीसी जनरेटर उसमें पढ़ा था, तो वहां पर क्या होता है कि हम उसको घुमाते हैं गोल गोल, तो घुमाने की वजह से क्या होता है कि वो अंदर का जो आर्मेचर कॉइल होता है वो घूमता है, और उसको घूमने की वजह से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किससे हो रही थी, घुमाने की वजह से, ठीक है। बार बार तो घुमाते नहीं है, तो उसके अंदर क्या लगाया जाता है, उसके अंदर आपका लगाया जाता है डीजल, ठीक है, डीजल डालते हैं। तो डीजल जब ऑयल डालेंगे तब वो कार्य करता है, ठीक है। तो डीजल क्या होता है, हमारे इतना नहीं है हमारे पास डीजल कि उससे बड़े बड़े जनरेटर में अंदर डाल के फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए क्या किया गया, ये मेथड अपनाया गया। वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समुद्रों में बहुत सारा पड़ा है वाटर, तो उनको थोड़ा फिल्टर करके फिर हम यहाँ पे उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है ये। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम अपना पहला पावर प्लांट की तरफ चलते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला आपका पावर प्लांट है कोल पावर प्लांट है, ठीक है, यानी कोयले के संबंधित है कुछ पावर प्लांट है। तो इसके अंदर देखो होगा क्या, वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा काम यही है कि वाटर को गर्म करके कैसे भी स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना। तो देखते हैं वो स्टीम किस प्रकार से बनेगी। देखो यहाँ पर है कोयला, ठीक है, जहाँ खदानों से खोद कर कोयला लाया जाता है वहां पर ये हमने कोयला रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब एक कोयला है ये रख दिया, और यहाँ से क्या आ रही है, कन्वेयर बेल्ट आ रही है। इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या है, यहाँ पे कोयला जाएगा। तो कोयला यहाँ से जाता हुआ जाएगा, और यहाँ पर आपका एक बना हुआ है ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को कहते हैं बॉयलर, ठीक है, क्या कहते हैं, बॉयलर। यानी इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ बॉयल होगा, ठीक है। तो ये होता है बॉयलर चेम्बर। तो बॉयलर चेम्बर के अंदर क्या होता है, कोल क्या होता है, बर्न करता रहता है, ठीक है। यहाँ से जो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आकर यहाँ पर कोयला गिरता रहेगा, और यहाँ से क्या होगा, कोयले को हमें जलाते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोयला जल रहा है, ठीक है, कोयला जल रहा है बॉयलर के अंदर। और कोयले से जो भी प्रकार की गैसें आती है, जैसे CO2, SO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी के सारी क्या होगी, चिमनी के थ्रू है वो निकल जाएगी, ठीक है, चिमनी के थ्रू निकल जाएगी। यहाँ हमने एक चिमनी लगा दी है, और ये इससे कनेक्टेड होता है चिमनी से, ये जो बर्नर है, जो भी होगा बॉयलर है। तो बॉयलर के थ्रू जितने भी गैसें बनती है कोयल से, कोयला जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वगैरह जो जहरीली गैसें हैं वो क्या होगी, इससे चिमनी के थ्रू निकल जाएगी,
ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से हम करेंगे वाटर सप्लाई, ठीक है, यहाँ से हम वाटर सप्लाई करवा रहे हैं। अब वो जो ये वाटर सप्लाई है ये क्या होगी, इससे बॉयलर के अंदर जाएगी। अब जो ये वाटर सप्लाई के जो पाइप्स है उनको क्या होता है, ऐसे मोड़ा जाता है और इसके अंदर सेटअप किया जाता है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे 2-3 कोयले घुमा के दिखाई है, बाकी जहाँ पावर प्लांट होता है वहां पर ये बॉयलर होता है बहुत बड़ा, ठीक है। और पूरे बॉयलर के अंदर एक पाइपलाइन है वो क्या होती है, करीब 1000 या 2000 बार है वो घूमी हुई होती है, ठीक है। तो ये इतनी घूमी हुई होती है इसके अंदर कि जहां पर कोल बर्न हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर कंटिन्यूस है वो हीट है प्रोड्यूस होगी, और जो ये हीट है वो क्या होगी, इससे जो भी आपकी ये पाइपलाइन है तो इस पाइपलाइन पर पूरी की पूरी हीट है वो मतलब है सप्लाई होती रहेगी हीट की। तो यहाँ से जो हीट की जो सप्लाई होती रहेगी तब ये क्या होगा कि जो ये पूरा का पूरा वाटर है जब तक बाहर निकलेगा तब तक क्या होगा, ये स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा तो स्टीम है वो क्या होगी, इस टरबाइन के ऊपर गिरने लगेगी। हाई प्रेशर होता है स्टीम का, तो स्टीम है वो हाई प्रेशर के साथ क्या होगी, टरबाइन के ऊपर गिरना स्टार्ट होगी, और फिर क्या होगा, टरबाइन है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है जनरेटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जनरेटर बनवा दिया है। तो जनरेटर है वो क्या होगा, इसके टरबाइन के साथ साथ घूमेगा, और ये टरबाइन है ये इसको जनरेटर को घुमाता रहेगा। तो जनरेटर घूमने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो फिर है वो सप्लाई के थ्रू निकल जाएगी, ठीक है। सप्लाई वहां से मतलब लगा दी है, जो बाहर शहरों में टाउन्स में जहाँ पर जाती है सप्लाई, तो वो हमने सप्लाई वहां पर दर्शा दी है, तो वहां पर सप्लाई हो गई। तो ये क्या होता है, पूरा प्रोसीजर होता है कोल पावर प्लांट का, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर कोयला होता है, कोयला कन्वेयर बेल्ट के थ्रू होता है, वो कहाँ पर जाता है, बॉयलर में, ठीक है। बॉयलर में क्या होता है, कोल है वो कंटिन्यूस बर्न होता रहता है, यानी जलता रहता है। फिर यहाँ से वाटर सप्लाई के जो पाइप्स है वो इस बॉयलर के अंदर क्या होते हैं, घूमे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये घूमे हुए होते हैं ताकि ज्यादा समय तक है वो क्या है, पाइपलाइन है वो अंदर रहे बॉयलर के। तो यहाँ से क्या है कि जो कोल बर्न होगा तो ये पूरी की पूरी हीट है वो सप्लाई हो जाएगी पाइपलाइन में। तो ये जो पाइपलाइन में जो हीट सप्लाई होगी तब ये पूरा का पूरा वाटर है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो ये स्टीम बनी है आपकी, ठीक है, ये स्टीम में जो बनी है वो आपकी टरबाइन के ऊपर गिरेगी, और टरबाइन के ऊपर गिरने की वजह से क्या होगा, टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और रोटेशन के कारण जनरेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जनरेटर जब रोटेट होगा तो आर्मेचर कॉइल घूमेगी, और नॉर्थ और साउथ पोल दो लगे हुए होते हैं मैग्नेट, ठीक है। तो उसके बीच में जब आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होने की वजह से वहां पर क्या होगी, एसी करंट प्रोड्यूस होगी, और फिर वहां पे सप्लाई के थ्रू भेज दिया जाता है। तो ये पूरा कोल है पावर प्लांट का पूरा प्रोसीजर आपका है, ठीक है। तो कोल पावर प्लांट है। फिर अगर बात करें तो यहाँ की बात याद आ रही होगी कि ये क्या कर रहा है, जो पावर प्लांट है वो पॉल्यूशन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जहरीली गैसें निकल रही है। तो ये क्या है, इतना इको फ्रेंडली नहीं होता। फिर भी कई जगह पर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान में भी क्या है, कुछ आपके पावर प्लांट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो पावर प्लांट है राजस्थान के अंदर, देखो वैसे तो कुल 9 है पावर प्लांट राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान के अंदर टोटल कोल के 9 पावर प्लांट है, ठीक है, 9 है, जिसमें से कुछ आपको मुख्यतः बता देते हैं। सबसे पहला जो पावर प्लांट है राजस्थान में सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है, कोल पावर प्लांट है, वो है आपका छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। राजस्थान के अंदर कितने हैं, 9 पावर प्लांट है, जिसमें से सबसे बड़ा जो कोल पावर प्लांट है वो आपका है छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। फिर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट भी है एक, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। क्या है, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट सबसे बड़ा है, उसके बाद है काली सिंध पावर प्लांट है। फिर आपका ये कोटा में कोटा के अंदर भी है, ठीक है। कोटा, उसका शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये था कुछ कोटा सुपर थर्मल, हाँ, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये राउत भाटा वाला नहीं है, ठीक है, जो आप राउत भाटा का समझ रहे हो वो बिजली का वो नहीं है,
ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कितने हैं टोटल कोल पावर प्लांट है वो 9 है। ठीक है, जिसमें से कुछ है वो हमने बता दिया जो मेन मेन है। जैसे सबसे पहला सबसे बड़ा कोल पावर प्लांट है राजस्थान में वो है छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है, और सेकंड है वो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है, और थर्ड है वो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये मेन 3 आपके है। ठीक है, बाई चांस कल को राजस्थान बोर्ड पूछ ले कि हमारे राजस्थान के अंदर कुल कोल पावर प्लांट कितने हैं, तो टोटल है वो तो 9 है, और कुछ का अगर नाम भी पूछ ले तो 3 या 2 के तो आप बता सकते हैं। एक तो छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है, और सेकंड है काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है, और थर्ड है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये 3 मेन है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो आपके पास पावर प्लांट है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो देखते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो तो ये है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो आपकी किसके अंदर कन्वर्ट की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है आपकी, तो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिजन से। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। अब ये न्यूक्लियर फिजन क्या है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहाँ से आती है, न्यूक्लियर फिजन से, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या है। तो न्यूक्लियर फिजन वैसे तो आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको हम बेसिक नॉलेज के लिए बता देते हैं ताकि आप भूलें नहीं। तो न्यूक्लियर फिजन है वो क्या है कि when an unstable heavy nuclei is split कह सकते हैं, फिर ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं, ब्रेक डाउन into two or more small and stable nuclei, then this process is called न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये आपका होता है न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है कि अगर मेरे पास क्या है कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियई है। ठीक है, यानी एटम का जो एकदम बीच का भाग होता है उसे बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियई है वो क्या अगर अनस्टेबल है। ठीक है, वैसे तो क्या होते हैं जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो 92 एटॉमिक नंबर के बाद आते हैं, यूरेनियम थोरियम वगैरह ये होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वो स्टेबल पाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, स्प्लिट होता है और ब्रेक डाउन होकर क्या होते हैं 2 या 3 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और इस दौरान बहुत बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, आपने एक घटना का नाम भी सुना होगा, नागासाकी और हिरोशिमा जब बम ब्लास्ट हुआ था तो उसके अंदर क्या था, एटॉमिक बम था। तो वहां पर जो एटॉमिक बम होता है वो इसी बेस पर बनाया जाता है, न्यूक्लियर फिजन के। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियर होता है उसे तोड़कर फिर अलग अलग टुकड़े जब होते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, वहां से जब अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। ठीक है, तो वहां पर जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर फिजन का होता है, और वही बॉम्ब होता है आपका जो एटॉमिक बॉम्ब बनता है उसमें भी आपका यही सेम ही क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन होता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो शायद मेरे पास एक उदाहरण इसका लिखा भी हुआ होगा।
ये है आपके यूरेनियम 92 और 235, ये टूट जाता है आपका बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 एंड 89 प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ये ले सकते हैं कि यूरेनियम 92, यूरेनियम एक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में 92 नंबर पे आता है, तो 92 और 235 है। जब ये यूरेनियम होता है वो क्या होता है, टूट जाता है इस ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, यहाँ पे याद मत करना, ऐसे बता दिया। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन क्या होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। प्लस क्यू यानी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या निकलती है, एनर्जी। तो इसी एनर्जी का मैं जो ये एनर्जी निकल रही है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, और उसी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करते हुए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। तो देखते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बनाया जाता है। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपना यहाँ पर ये पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये जो पावर प्लांट है वो देखिए किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक बड़ी सी यहाँ पर कूलेंट लगाई जाती है। ठीक है, अब इनके अंदर है वो क्या रखे जाते हैं, यूरेनियम के रोड रखे जाते हैं। ठीक है, यानी यूरेनियम की छड़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम की छड़ें रखी गई है, और यूरेनियम की जो छड़ें हैं इन्हें हमें फ्यूल रोड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या काम कर रही है, फ्यूल के जैसा ही काम है कर रही है। तो ये जो फ्यूल रोड्स है ये आपकी इस प्रकार से लगी गई है। ये मेनली यूरेनियम की लगाई जाती है, जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं उन्हीं की। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर से रेडिएशन और एनर्जी छोड़ेंगे। तो रेडिएशन और एनर्जीज यहाँ पे छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर लगाई जाती है आपकी कंट्रोल्ड रोड्स। ठीक है, जो कंट्रोल रोड होती है उनका काम क्या होता है, अगर क्या है टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए इन्हें को क्या कर दिया जाता है, या ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, इस प्रकार से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ये कंट्रोल रोड क्या करती है, या जो टेम्परेचर है उन्हें कम कर देती है। ठीक है, और न्यूक्लियर जो फिजन होता है ना, ये इस जो ये बनी हुई है, ये जो सबस्टेंस बनाया जाता है इससे, उसका एक ही काम होता है कि किसी भी प्रकार से जो फिजन हो रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से कम कर दिया जाए, जैसे तैसे कम कर दिया जाए। ठीक है, तो मेन इन रोड का काम होता है, देखो ये एनर्जी तभी हमारे लिए यूजफुल है जब हमें एक फिजन कराएं और उसी से एक फिजन हो, फिर एक फिजन कराएं, फिर एक फिजन हो। ऐसे नहीं एक फिजन करा रहे हैं 4-5 फिजन हो रहे हैं और वो 4-5 और कर रहे हैं, तो इस प्रकार से एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है और वहां पर बम ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन रोड का काम होता है कि एक फिजन केवल एक फिजन ही कराए। ठीक है, तो रोड का मेन काम यही है। तो रोड है वो कंट्रोल रोड होती है, जो मेनली बनाई जाती है ये कैडमियम से बनाई जाती है। ठीक है, जो आपकी कंट्रोल रोड है, कंट्रोल रोड ये आपकी मेनली कैडमियम से बनाई जाती है। ठीक है, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, या फिर हाफनियम में से, हाफनियम में एक एलिमेंट है, उससे भी आप ये कंट्रोल रोड बना सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल रोड हो गया और यूरेनियम की रोड हो गई। ठीक है, इनका फंक्शन हमें पता चल गया। फिर आता है कूलेंट। ठीक है, तो कूलेंट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि जो भी ये एनर्जी इसके अंदर बन रही है वो क्या हो, ये खींच कर ले जाए। ठीक है, तो कूलेंट का मेनली क्या काम होता है कि किसी भी प्रकार से इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो ये कूलेंट है वो इकट्ठी कर ले और ये लेकर जाए। ठीक है, बॉयलर तक। तो कूलेंट में हम मेनली जो सबस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं, या तो आप ले लीजिए वाटर। ठीक है, या आप ले लीजिए वाटर, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम में लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम। ठीक है, वाटर ले सकते हैं आप और सोडियम ले सकते हैं, या फिर आप लिक्विड CO2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड CO2। तो ये सारे क्या काम करते हैं, कूलेंट की तरह काम करते हैं, वाटर, लिक्विड सोडियम एंड लिक्विड CO2। तो इनका मेन काम ये होता है कि जो ये अंदर जो फिजन हो रही है उनसे जो ये एनर्जी बन रही है वो क्या हो, एनर्जी ये बॉयलर तक लेके जाए। अब यहाँ पर आती है बात, जो एनर्जी है वो यहाँ पर आ चुकी है कंट्रोल रोड के बाद। कंट्रोल रोड बहुत ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो बॉयलर के अंदर क्या होगा, वाटर होगा। तो जैसे ही ये क्या टेम्परेचर यहाँ से इसके अंदर बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाटर्स है, ठीक है, ये जो वाटर है आपका,
ये वाटर धीरे धीरे क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा और वेपर बना देगा, ठीक है। इनसे स्टीम निकलेगी और जो स्टीम निकलेगी वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज होगी, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होगी, टरबाइन पर गिरेगी और टरबाइन पर गिरते क्या होगा, टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और रोटेट होने की वजह से क्या होगा, उससे जनरेटर कनेक्टेड होता है तो वो जनरेटर भी आपका घूमने लग जाएगा और जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो सप्लाई तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका पूरा का पूरा सिस्टम है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये कंट्रोल रोड है यूरेनियम की और यहाँ पर क्या होगा, फिजन होगा। फिजन को क्या है कि रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए क्या कर दी जाती है, ये रोड्स होती है, कंट्रोल रोड है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इन रोड को है वो नीचे डुबो दिया जाता है और अगर ये क्या होती है, कम मतलब टेम्परेचर होता है तो सॉरी ये ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब तो क्या ये रोड ऊपर उठा ली जाती है और कम टेम्परेचर होता है तो ये रोड नीचे डाल दी जाती है। तो ये इसका मेन काम होता है और ये रोड किससे बनी होती है, मेनली कैडमियम में से बनी होती है। फिर बात करें कूलेंट, कूलेंट का मेन काम होता है यहाँ जो एनर्जी मिल रही है वो बॉयलर तक लेके जाए। तो कूलेंट जो मेनली होता है वो वाटर का बन सकता है या लिक्विड सोडियम का बन सकता है या फिर लिक्विड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बन सकता है। फिर ये जो पूरा का पूरा है वो यहाँ है कि जो ये एनर्जी है वो क्या होगी, इससे वाटर में सप्लाई होने लगेगी और वाटर क्या है, स्टीम बन जाएगा, ठीक है, भाप बन जाएगा। तो ये भाप है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होगी और उससे वजह से टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। टरबाइन रोटेट होगा तब वो जनरेटर को रोटेट करेगा और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो सप्लाई कर दी जाएगी आगे जो बिजली घर से होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होते हैं वहाँ पर ये सप्लाई कर दी जाती है। फिर जो अपने टाउन्स वगैरह है वहाँ पर ये आती है। तो ये इसका मेन काम है होता है। अब अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजस्थान के अंदर अपने एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि कोटा के अंदर है, राउत भाटा, ठीक है, राउत भाटा ये कोटा के अंदर है। ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है राउत भाटा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, ये पावर प्लांट बनाया गया है। तो अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये भी क्या होता है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन को प्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। अगर रेडियो एक्टिव किरणें हमारी स्किन पर टच हो जाए ना तो लगभग 10 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, ये हानिकारक है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंट्रोल रोड्स वगैरह ये नहीं लगाए जाते हैं, मतलब टाइम टू टाइम अगर नहीं देखी जाती है तो यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपका ये होता है, ये जो बॉक्स है इसे कोर बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे कोर बोलते हैं। तो ये कोर होता है, उसके बाहर क्या होती है कि जो कंक्रीट होता है उसकी बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, दीवारें खड़ी कर दी जाती है, ताकि क्या हो कि अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाए तो उतना ज़्यादा नुकसान न हो। तो कंक्रीट की क्या होती है, बाहर बाहर दीवार बनाई जाती है। और राजस्थान के अंदर एक ही है, राउत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान के अंदर अपना। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पावर प्लांट की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपना एक छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, तो थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी डैम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, यानी जो रिवर के पास जो बांध बनाई जाती है वाटर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो बनाई जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, जो रिवर का पानी आता है और आगे जो डैम बनी होती है, तो डैम क्या करती है, वाटर के फ्लो को बहुत ज्यादा तेज कर देती है, ठीक है। तो वाटर के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो रिवर की काइनेटिक एनर्जी है उसका उपयोग लेते हैं हम, ठीक है, और उससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर जो हम मैकेनिकल वर्क करेंगे उससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बांध के जस्ट नजदीक ही क्या होता है, एक टरबाइन वहां पे डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे वाटर फ्लो करेगा तो वाटर फ्लो करने से क्या होगा कि वो टरबाइन है वो वाटर के फ्लो से घूमने लगेगा, ठीक है। जितना ज्यादा वाटर का फ्लो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा। और टरबाइन से कनेक्टेड होता है आपका जनरेटर, और जनरेटर क्या करता है, इसको घुमाता है, ठीक है। सो टरबाइन आता है वो क्या होता है, जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर को घुमाने की वजह से क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जनरेटर से फिर आगे जो सप्लाई होती है वहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। तो मेन इसका ये सिद्धांत होता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हालांकि लगभग ये क्या होता है कि ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पर हम वाटर का उपयोग कर रहे हैं। परंतु
थोड़ा बहुत अपने की जो मरीन लाइफ होती है, यानी जो फिशेज वगैरह या फिर जो भी होती है, तो वो क्या होती है कि जो रिवर के अंदर होती है, तो ये जो डैम बना होता है तो उसकी वजह से उनकी लाइफ है वो थोड़ी बर्बाद हो जाती है। तो थोड़ा बहुत एनिमल के लिए क्या ये सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ, जिसका नाम है सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, सोलर थर्मल पावर प्लांट है, उसके ऊपर चलते हैं। तो पहले आप ये डायग्राम में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आजकल इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, और अभी दो पावर प्लांट भी रह गए हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट और विंड मिल। ठीक है, तो विंड मिल थोड़ा समय लगाएगी, उसको थोड़े हम सही ढंग से समझाएंगे। दो पावर प्लांट रहे हैं तो उनको हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ तक ही इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपना दो पावर प्लांट बचे हैं उन पर रहेगा। तो पावर प्लांट का सेकंड पार्ट है आएगा, कल आ जाना चाहिए शायद तक। और ये आज तीन पावर प्लांट है हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो कोल, न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो तीन हमने पढ़ लिए। और ठीक है, और इस लेक्चर के आपके पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।